वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम लेकर आए हैं यूपीएसआई एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमने क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, जैसे यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ जो दिसंबर में हुआ था पेपर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास में हम आपको टोटल 70 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 70 या 75। ठीक है, या तो 70 कराएंगे या 75 कराएंगे, इससे कम लेकर नहीं कराएंगे। और आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना, सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। आपको एग्जाम में इस क्लास से सीधे 20 से 30 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। हमने पूरे एग्जाम के सिलेबस के अनुसार इस क्लास को तैयार किया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन लाए गए हैं और पीवाईक्यू हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो 2 या बार या 3 बार पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आगे आने की इनकी पूरी संभावना रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 21 है। यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। कमेंट में बताइए, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। कमेंट में आप लोग बताइए। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या गुण संधि है। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो सज्जन शब्द में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। सत प्लस जन क्या होता है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस जन, ये क्या है, व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA किस वर्ष लागू हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। 1990, 1993, 1995 या 1998 कब लागू हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब पिन कर सकते हो, यानी कि कमेंट कर सकते हो कि ये कब पूछा गया है। हम इसका जवाब बताएंगे 5 सेकंड बाद। जल्दी से इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है 1993। कब, 1993। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA जो है 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है। यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाली, अभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत। हिंदी की आदि जननी जो है वो है संस्कृत। क्या है, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है। एक बार, 2 बार, कभी नहीं या 3 बार। यूपीएसआई दिसंबर 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है। तो अब तक जो हुई है वो हुई है, कभी नहीं हुई है। ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कभी नहीं हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विरासत शब्द का अर्थ क्या है। विरासत शब्द का अर्थ क्या है। पूर्वजों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, खरीदी गई या दान में मिली। तो पूर्वजों से प्राप्त शब्द का अर्थ होता है, विरासत का अर्थ होता है पूर्वजों से प्राप्त। ठीक है, 7 नंबर है, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 किससे संबंधित है। डकैती, हत्या के लिए दंड, अपहरण या चोरी। तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 जो संबंधित है वो संबंधित है हत्या के लिए दंड। 8 नंबर है, यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है।
यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। यामा, तो यामा जो है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? महादेवी वर्मा की। 9 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बी नंबर सही है। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घट, घड़ी, कुंभ, घृत। तो तत्सम होता है घट। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। श्रृंगार, हास, शोक, रत या उत्साह। स्थायी भाव, तो श्रृंगार का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। 13 नंबर, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पूरी तरह लागू हुआ? सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पूरी तरह लागू हुआ? यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन है अक्टूबर 2005, जून 2005, जनवरी 2006 और अगस्त 2004। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिकार आरटीआई जो है पूरी तरह से लागू हुआ। 14 नंबर है, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा में सो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? जो बोएगा सो काटेगा, तो क्या संबंध दिखा रहा है? निश्चय कर रहा है। सो काटेगा तो निश्चय दिखा रहा है ना, तो कौन सा है? संबंध। क्या दिखा रहा है? संबंध। बोने का और काटने का एक दूसरे में क्या है? संबंध है। कोई निश्चय तो है नहीं। संबंध दिखा रहा है कि जो बोएगा वही काटेगा, यानी बोने का और काटने का संबंध दिखा रहा है। तो सो क्या कर रहा है? दोनों के बीच संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, बना रहा है, संबंधवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22। कितनी? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22। 22। 16 नंबर, चित्रधार किसकी रचना है? चित्रधार किसकी रचना है? 5 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए। तो चित्रधार जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। 17 नंबर है, आईपीसी की कौन सी धारा दहेज दहेज मृत्यु यानी कि डाउरी डेथ से संबंधित है? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 302, धारा 304 बी, धारा 498 ए, धारा 307। आईपीसी की कौन सी धारा दहेज की मृत्यु? तो ये जो धारा है बी है, 304 बी, ऑप्शन नंबर बी, और धारा में 400 बी, 304 बी। ठीक है। 18 नंबर है, नदी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? सरिता है, तटनी, तरणी है, वार या तटनी में से एक सही है।
तो वार ही नहीं है, बाकी सब टटनी है, वार नहीं है। तो सही कौन सा होगा? सही होगा अपना सी। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सामान्य नागरिकता संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन, शिक्षा का अधिकार, कार्यपालिका का पृथक्करण। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों का गठन। 20 नंबर, कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? कलंक में इत प्रत्यय लगाने पर कलंकित हो जाएगा, कलंकुत नहीं, कलंकित, ये बी हो जाएगा। ठीक है, कलंकित। ठीक है, प्रत्यय लिखता है बाद में, तो इत क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग क्या लगता है? पहले। तो कलंकित में इत लग जाएगा, क्या हो जाएगा? कलंकित। ठीक है। 21, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? देखो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग कहलाती है, और यह महाभियोग प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो ये ली गई है अमेरिका से। 22 नंबर, आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर लोक उक्ति का क्या अर्थ है? दो रंग का होना, बेमेल तथा ढंगहीन होना, छोटा बड़ा होना, असंभव काम करना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होगा बेमेल तथा ढंगहीन होना। क्या होगा? बेमेल तथा ढंगहीन होना। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आगरा। सही जवाब हो जाता है लखनऊ में। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख के तारे मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा, कम दिखना, आंख की बीमारी, अप्रिय होना। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017। 1974, 1981, 1986, 1972। तो 25 का सही जवाब है 1981। 26 नंबर, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक कौन थे? यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017। क्या ये जो ऑप्शन दिया सही है? क्या आपको ये सही लग रहा है? माखनलाल चतुर्वेदी और हिम तरंगणी के लिए बताइए, सही लग रहा है आपको? क्या लगता है? यहाँ पे जो दिया सही है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक रामधारी सिंह दिनकर, या माखनलाल चतुर्वेदी, या हरिवंश राय बच्चन, या जयनंद कुमार। ये आंसर तो दिया, सही उत्तर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से बताइए क्या सही लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हिम तरंगड़ी के लिए सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए?
तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 28, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नफरत, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? नफरत, विलोम पूछ रहा है। घृणा, घृणा मतलब क्या होता है? नफरत करना। तो विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम करना, है ना? तो ये तो सही है ना। 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 14, 15, 17 और 18, ये 4 ऑप्शन हैं, एक सही है। आपको बताना है कमेंट में, इसका जवाब हम दें या न दें? कि आप लोग इसका जवाब अपने आप तैयार कर लोगे? बताइए। नहीं, हम आप लोगों के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम इसका जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 है ये। ठीक है। 30, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अजय, ये वाला बी सही है। ठीक, अजय। देखो, अजय, अजय, अमर, अजात शत्रु, तो अजय होगा। 31 नंबर है, भारत में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, या ब्रिटेन से, अमेरिका यानी यूएसए से, या दक्षिण अफ्रीका से? जल्दी से बताइए। ये लिए गए हैं अमेरिका से, यूएसए से, फंडामेंटल राइट्स। 32 नंबर है, गबन और गोदान, गबन और गोदान किस प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं हैं? यूपीएसआई 2017 महत्वपूर्ण प्रश्न। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो गबन और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। 33, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 34 नंबर है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम नहीं, तद्भव। अग्नि, सूर्य, चंद्र या आग? तो तत्सम क्या होता है? आग। आग, इसका तत्सम क्या होगा? अग्नि। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे? यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017, 12, 2, 5, 1। तो 35 का सही जवाब हो जाता है 2। नोट क्या है? नोट याद रखना। अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे पहले? अब नहीं, 2। अब समाप्त हो गए हैं सब।
36। वाचाल शब्द का विलोम क्या है? वाचाल शब्द का विलोम क्या है? यूपीएसआई दिसंबर 2017 पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। मूक, अधक, मृदु, अल्पभाषी। तो मूक जो बिल्कुल ना बोले, जो बिल्कुल ना बोले। और यहाँ पर वाचाल क्या होगा? जो फट 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 फटफटाता रहे हमेशा, ठीक है, ज़्यादा बोलता हो। आईपीसी की कौन सी धारा आत्महत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए दंड से संबंधित है? धारा 302, धारा 307, धारा 309, धारा 306। आईपीसी की कौन सी धारा आत्महत्या के प्रयास के लिए दंड से संबंधित है? तो 37 का सही जवाब हो जाता है धारा 309। 38 नंबर है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 13, 11, 16, 24। चौपाई छंद में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राएं या 16 16 16 16 होती हैं। चौपाई में 16 16, दोहा में 13 11 या 11 13। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 2004 2005 2006 2002। तो आरटीआई अधिनियम जो है 2005 में शायद पारित हुआ था, ठीक है, 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा यानी नाउन है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है या नाउन है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा या नाउन है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो 40 का सही जवाब है व्यक्तिवाचक। कौन सा है व्यक्तिवाचक? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यूपीएसआई 18 दिसंबर 2017 सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती या एनी बेसेंट। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 41 का सही जवाब है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। 42 है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग, प्रेम, मोह या द्वेष। तो अनुराग का होगा विराग। 43 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र या धर्मवीर भारती। तो सही जवाब है भारतेंदु हरीशचंद्र, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है? सिंह, घोड़ा, मछली या हाथी। प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, घोड़ा, मछली या हाथी। प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली है। 45 है, यश शक्ति में कौन सा समास है? यश शक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अविभाव समास, शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन जो लिए गए हैं जर्मनी से लिए गए। कहाँ से? जर्मनी से। 47 नंबर है, आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा था?
आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल राहुल संकृत्यान और डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल को वीरगाथा काल किसे कहा था? किसने कहा था? तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल को। किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को। 48 है, जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो सही जवाब है अमेरिका। क्वेश्चन 49, दिए गए विकल्पों में से आकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना। तो पढ़ने के लिए जो कर्म की आवश्यकता पड़ती है, लिखने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, खाने के लिए भी हाथ चलाना पड़ता है, हंसने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। सी। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है। 51 नंबर है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? यूपीएसआई 2017। बहुब्रीहि समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। पंचानन में कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है बहुब्रीहि। 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शिव और हनुमान। 52, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002, 2005, 2006, 2010। तो 52 का सही जवाब हो जाता है 2005। 53 है, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? कामयानी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेव वर्मा। तो कामयानी के जयशंकर प्रसाद जी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 54 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है, केसु पलाश। ठीक है। 55 नंबर है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्नों के लिए, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए, किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए, विस्मय प्रकट करने के लिए। तो सही जवाब हो जाता है किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? गोदान के लेखक प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? अमृत राय, धनपत राय, नवाब राय, श्रीपत राय। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017। अमृत राय, धनपत राय, नवाब राय या श्रीपत राय। तो 57 का सही जवाब हो जाता है धनपत राय। 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है? तो 58 का सही जवाब है अनुच्छेद 40, 42, 44, 46। अनुच्छेद 44। 59 है, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाव और सूर्य, सूर्य और नाव, युवत और नाव और सूर्य और युवत। तो 59 का सही जवाब है तरणी का सूर्य, तरणी और नाव है। 60 क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया?
यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017, महत्वपूर्ण प्रश्न 1998, 2000, 2002, 2005। तो 60 का सही जवाब हो जाता है 2000। हमने 60 क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 60 क्वेश्चनों में आपको कितने पहले से पता थे। ईमानदारी से बताना कितने पहले से पता थे, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो आपको पहले से पता थे, आप तो याद हो गए होंगे सारे, लेकिन जितने आपको पहले से आ रहे थे एक बार में आपने सही जवाब दिया, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी और क्वेश्चन हम करा देते हैं सारे, हम जितने बताए थे 70-75 जो भी कराना है हमें करा देंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 61, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? यूपीएसआई 2017। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 62 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी कब कितनी बार घोषित किया गया? तो नेशनल इमरजेंसी जो भारत में 3 बार लागू किया गया। कितनी बार? 3 बार। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ये 3 बार जो हैं राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी भारत में घोषित की गई। 63 नंबर है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र, आभूषण, वर्ण और विशिष्ट। तो अलंकार का होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। 64 नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1970, 1972, 1980 या 1986। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में पारित हुआ। कब? 1972 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 65 है, दोहा के विषय चरणों पहले और तीसरे में कितने कितने मात्राएं होती हैं? हमने भी आपको बताया था। पहले और तीसरे में जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 13-13 हैं। यानी कि पहले में कितनी होंगी? 13, दूसरे में कितनी होंगी? 11, तीसरे में 13, चौथी में 11। 13, 11, 13, 11, ठीक है, 13, 13, पहले तीसरे में 13, 13। 66 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यूपीएसआई 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या पूछा है इसमें? समाजवादी शब्द, तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अंत युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती जी की। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। 68 है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सृजित किया गया? 1980, 1982, 1985, 1990। तो सही जवाब है 1982। 69 है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकृष्ट, भ्रष्ट या विकर्ष। सही जवाब है अपकर्ष। 70 है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है? तो ये जो होता है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको, प्रस्तावना को। तो हमने आपको बोला था 70-75 कराएंगे, तो हम इस क्लास में आज 70 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। 70वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था। हमने 70 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं आज की क्लास में। ये शायद हमारी यूपीएसआई की 5वीं क्लास है। सारे क्वेश्चन हम बोले थे 600 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे, तो 50 से स्टार्ट किए थे, आज 70 तक पहुंच गए। यानी कि पहली क्लास में 50 लिए थे, दूसरी में 55, तीसरी में 60, चौथी में 65 और 5वीं में 75 क्वेश्चन लिए हैं। और कल जो 6ठी क्वेश्चन क्लास आएगी उसमें आपके 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इन 75 क्वेश्चन में से पहले से क्वेश्चन कितने पते थे और आपको आप कितने तैयार हो गए हैं। क्या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो? आपका एग्ज़ाम जो है 14-15 मार्च को है। तो मातूड़ जो है क्वेश्चन हैं सारे, तो जल्दी से आप लोग तैयार कर लीजिए इनको। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।